हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं, अगर आप थोड़े से एक्टिव हो तो न्यूज़ में आप लोगों ने देख लिया होगा, जो बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन उठ रहे हैं और बवाल उठ रहे हैं। तो उसी को क्लेरिफाई करते हुए जो बीपीएससी की चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने अभी कुछ बच्चों के जवाब देने का प्रयास करा कि आखिर ये सारी चीजें कैसे क्लियरिफाई होंगी। तो आइए एक एक प्रश्न के बारे में जानते हैं और उन्होंने क्या कहा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आप अतुल प्रसाद जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाओगे तो वहां पर अभी अभी उन्होंने कुछ आधे घंटे पहले ये दो ट्वीट करें। एक बोला है सम मोर क्लियरिफिकेशन। क्या बोल रखा है? उन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में क्लेरिफाई किया है, स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ में टीआरई कैंडिडेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको उन्होंने नीचे अटैच करके, ये दो फाइल अटैच करके इन्होंने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। इसी में बच्चों के सभी प्रश्न हैं। आइए एक एक प्रश्न को समझते हैं और इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में। तो पहली फाइल इन्होंने अटैच करी दोस्तों, अगर आप ट्विटर में देखोगे तो ये रहा, पहली फाइल है। अभ्यर्थियों को एक से अधिक जो उनका रिजल्ट है, ठीक है, आप ये देख सकते हो प्रश्न, अभ्यर्थियों यानी कि जो भी बच्चे हैं को एक से अधिक परिणाम देने रिक्तियों को क्यों बर्बाद की जा रही हैं। यानी कि एक से ज्यादा जो बच्चों का परिणाम है वो बच्चों को दिया जा रहा है और रिक्तियों को ऐसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। तो इसी बात पर उन्होंने ये बोला है कि जो भी बच्चे हैं उनको एक से अधिक रिजल्ट इसलिए दिया गया है ताकि जब वो डीवी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी क्या रह जाए, वंचित ना रह जाए। जैसे डीवी करवाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको छांट दिया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको छांट दिया जाएगा, अगर उनके डॉक्यूमेंट गलत हुए तो वो बेचारे पहले वाली पोस्ट से भी गए और दूसरी वाली पोस्ट से भी गए। एक से बीपीएससी ने निकाल दिया और दूसरे से वो डीवी से हट गए। इसलिए उन्होंने कहा है हमने इसलिए इस प्रकार से करा है। और ऐसी जो भी रिक्त पद रह जाएंगे चयन प्रक्रिया के, जो भी होगा उसकी एक प्रतीक्षा सूची, जो आप बोल सकते हो वेटिंग लिस्ट, तो वो सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो कि हम बात कर रहे थे कल कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों की आएगी या नहीं, जो वेट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, वो आएगी कि नहीं, वो बीपीएससी अपने ऊपर कंट्रोल में नहीं रखती है। वो कह रही है, वो कह रही है कि हमने आप लोगों का रिजल्ट दे दिया है, अब जितनी सीट बचेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में पीआरटी के अंतर्गत वैसे ही आपकी वैकेंसीज खाली है। जब डीवी में कई बच्चे छट जाएंगे, जो कि छटने ही छटने हैं, क्योंकि सीटेड फेल वालों का भी यहां रिजल्ट दे रखा है, तो वो डीवी में छट जाएंगे। जब डीवी में छट जाएंगे तो उनकी सीट खाली रह जाएगी। तो उन सीट खाली में जो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो डिपेंड करता है दोस्तों राज्य सरकार के ऊपर, बिहार गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ना कि बीपीएससी जिम्मेदार है। तो वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और लाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे और प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। आगे यहाँ इन्होंने प्रश्न की सूची दे रखी है। जैसे कि देखो, पहला एक प्रश्न था बच्चे का कि मेरे नंबर जो है क्वालिफाई कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्ति होने के बावजूद भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। तो ये बच्चा कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मेरे 61 मार्क्स है, कट ऑफ मेरी जो थी वो 34.5% पे थी, यानी कि 44 नंबर पर, उससे मैं बहुत ज्यादा अधिक हूं, लेकिन मेरा वहां पर क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो मेरी तरह ही किसी बच्चे ने जवाब मांगा यहां पर। अगला प्रश्न है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिनके नंबर कम है, मेरे उससे ज्यादा है, लेकिन वो कम वाला सेलेक्ट हो गया, मेरा मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। अगला प्रश्न ये था। एक बच्चे ने बोला कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया, जो कि आप लोगों का भी प्रश्न होगा, मेरा भी प्रश्न है कि बीएड वालों को जब निकाल दिया गया तो क्यों घोषित किया गया यहां पर। अगला है सीटेट के असफल, देखो सीटेट में जो असफल विद्यार्थी हैं उनको पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया, मेरिट लिस्ट में उनको क्यों डाला गया। और अगला प्रश्न है कि मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। यानी कि कई बच्चों का जो जिला है वो दूर फेंक दिया गया है, जो 3 जिले सेलेक्ट करे थे उसमें उनका नहीं दिया गया है जिला। तो कुल मिलाकर ये आपके 4-5 प्रश्न देखने को मिले। उत्तर क्या देखा, देखो इन्होंने लिखा है कि दस्तावेज सत्यापन में आयोग 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अब तक आपके 10,000 से ज्यादा कैंडिडेटों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। आने वाले समय में और भी अयोग्य को अघोषित किया जा सकता है, यानी कि आपका देखने को मिल सकता है।
अगला है भाषा के पेपर में असफल। करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं, यानी कि उनका जो नंबर था बाकियों से अधिक था, लेकिन उनको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया तो क्योंकि वो लैंग्वेज वाले पेपर में असफल है। अब भाई बच्चा कैसे पता करेगा कि वो लैंग्वेज के पेपर में सफल है कि असफल है? जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं, उसका रिजल्ट दोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं अपनी बात करूं, लैंग्वेज के पेपर में मैंने 40 क्वेश्चन, मैंने पेपर पूरा करा था, लेकिन मैंने केवल 40 क्वेश्चन के ही आंसर मिलाए थे। मेरे 40 में से करीब करीब 32 या 33 आ रहे थे, मैंने बाकी मिलाना ही छोड़ दिया। पेपर की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 30 नंबर लाने थे। ऑल ओवर पेपर की बात करी जाए तो इजीली मेरे 70 प्लस नंबर थे लैंग्वेज के पेपर में। तो मैं तो अपने आप को मेरा पूरा 101% में थप्पे के साथ मार के बोल सकता हूं मैं लैंग्वेज में पास हूं। तो ऐसे कई बच्चे होंगे जो उनके लैंग्वेज में पास होंगे। आप रिजल्ट दोगे तभी तो बच्चा आप चेक कर पाएगा कि आप लोग सही बोल रहे हो कि बच्चा सही बोल रहा है। तो अगला ये इन्होंने जवाब दिया। अगला इन्होंने ये जवाब दिया कि आरक्षण का लाभ नहीं। यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या फिर अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहां पर यह होगा, मतलब ज्यादा और कम नंबर में इसलिए सेलेक्ट हुए, उन्होंने आरक्षण मिला और आपको आरक्षण नहीं मिला, इसलिए ऐसा हो सकता है। ये उत्तर दिया। साथ ही साथ में रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने का कारण है ये। तो ये जो है रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रख रहे हैं, ये इन्होंने एक दिया। सभी परीक्षा फल शर्तें सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों जो सीटेट में असफल हो गए हैं, सीटेट वाले की बात कर रहा हूं, उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि जिन बच्चों का पीआरटी में हो गया है और वो सीटेट में फेल हो गए हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत बेकार आया था इस बार सीटेट का, तो जब वो डीवी करवाने जाएंगे, वैसे तो पहली बात तो वैसे बच्चे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो सीट खाली हो जाएंगी। इन्होंने ये कहा कि अगर सीटेट में असफल विद्यार्थियों आ गए हैं उसमें, तो उनको हम पहले ही छांट देंगे, ये इन्होंने कहा। अगला कहा है कि लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी है। इन्होंने इसलिए कहा है कि बीएड वालों का रिजल्ट इसलिए दिया है हमने क्योंकि उसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बीएड के साथ डीएलएड वाले भी हैं। तो भाई जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा था तभी उनको आप देख लेते हैं वहां पर, ये इन्होंने कहा। साथ ही साथ में जिला आवंटन इन्होंने कहा कि सभी के सभी विद्यार्थियों को उनके मनपसंद का जिला दिया जा सके ऐसा संभव ही नहीं है और ऐसी जरूरत भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये प्रश्न थे आप सभी के सभी बच्चों के और ये उत्तर आते हैं आपके सभी के सभी बच्चों के। सीटेड फेल अभ्यर्थियों को लिया गया है तो डीवी में उनको छांट दिया जाए। अरे भाई पहले ही छांट लो यार, जगह कम हो जाएगी। जो बची हुई रिक्तियां हैं उनमें उन बच्चों को लिया जाएगा जो वेटिंग लिस्ट में बेचारे परेशान हो रहे हैं, जिनको नीड है सही में ही। आप खामा रिक्तियां बर्बाद कर रहे हो वहां पर। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि आप दिव्यांग बच्चों के लिए घोषित रख रहे हो, उनको बचा कर रख रहे हो। अरे सर आपने सीट ऑलरेडी सबों की बांटी हुई थी। ये सारे के सारे जो आप जवाब दे रहे हो ना, इसमें सेटिस्फाई वाला जवाब कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बीपीएससी चेयरपर्सन के द्वारा उनका एक जवाब आया। अब क्या है इसमें सत्यापन क्या है नहीं है, अब भगवान जाने। उन्होंने बस दिया और छाप कर रख दिया। ये सारी की सारी चीजें यार, अब सीधी सीधी सी बात है, अगर कई बच्चों को अभी भी लगता है कि उनके नंबर काफी अच्छे हैं, जैसे कि मेरे को लगता है, तो आप सभी बच्चों को वेटिंग लिस्ट के लिए वेट करना होगा और उसके लिए आवाज उठानी होगी। बिना आवाज उठाए नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर वेटिंग लिस्ट चाहिए तो आवाज उठानी पड़ेगी उस चीज के लिए। कैसे, आप लोग समझदार हो, मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड बोलना नहीं चाहूंगा आप सभी बच्चों के लिए, लेकिन अभी आप वेट करो जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाते। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे नहीं पता चल पाएगा कितने पद खाली हैं, कितनी रिक्तियां खाली हैं, तभी आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होंगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक नहीं होता है, सारे के सारे धैर्य बनाकर रखिए, उसके बाद उस चीज के बारे में हम काम करेंगे। ठीक है, इस चीज पर मैं भी आप लोगों के साथ पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा। मैं भी आप लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये अतुल प्रसाद जी ने अभी अभी ये पूरा का पूरा ट्वीट करके जानकारी देने का प्रयास किया है कि क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या नहीं है। उम्मीद करता हूं आपके मन में जितने सवाल होंगे वो खत्म हो गए होंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।